मोशन इन 2 डायमेंशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। और उसमें हमने अभी तक वेक्टर समझा जस्ट एज अ लैंग्वेज एलिमेंट, जहां हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर कैसे बताने हैं, कैसे लिखने हैं, उनका क्या मतलब है, उनके क्या ऑपरेशंस हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे काम आए, ठीक है कि नहीं। जब मोशन की बात आती है तो मैं आपको याद दिलाऊं, मोशन इन 1D में कैसे स्टार्ट किया था हमने। पोजीशन, मैं डिस्टेंस स्पीड से बार बार आपको ना बॉदर नहीं करना चाहूंगा। पोजीशन, displacement was change in position final minus initial, then there was instantaneous velocity dx by dt, average velocity delta x by delta t, then there was acceleration dv by dt and average acceleration delta, oh god, delta v by delta t। सही बात है कि नहीं। बाकी हमने xt प्लॉट्स, vt प्लॉट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखी हैं। बाकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमने x शुड हैव डिपेंडेड ऑन टाइम t फॉर द पार्टिकल टू बी मूविंग। क्लियर है कि नहीं। अगर टाइम t पे नहीं डिपेंड कर रहा है तो दैट मींस पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। सही बात है कि नहीं। ये थी, मैं आप बोलोगे ये क्यों बता रहा हूं मैं, है ना। सही बात, अभी भी हम मोशन ही पढ़ रहे हैं। डू यू थिंक हम कुछ और पढ़ रहे हैं? हम मोशन पढ़ रहे हैं। कल मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई आपको, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस। बच्चों ये गैलीलियो ने सबसे पहले बोला था। हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, एल शायद कम लिखा मैंने इसमें। गैलीलियो ने सबसे पहले, है ना। तो आप ये समझ लो आप आज के जमाने के गैलीलियो हो जो ये बताएं टू एक्सिस चोजन एट 90 डिग्री गिव अस समथिंग व्हाट इज नोन एज इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस। क्या बोलेंगे हम इसको? इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट्स अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। वेक्टर याद रहा था, ठीक है कि नहीं? हाँ बेटे, एनी प्रॉब्लम? सो लेट्स डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कैसी पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे अब? कोऑर्डिनेट x से या पोजीशन वेक्टर r से? पोजीशन वेक्टर। कल मैंने बोला था अब पोजीशन हमारे लिए पोजीशन नहीं रहेगी, पोजीशन वेक्टर हो जाएगी। तो ये है हमारा x और y प्लॉट जहां पे हम बात कर रहे हैं मोशन की, ठीक है। ध्यान दो इधर, ये एक पॉइंट है सपोज, तो मैं कहूंगा ये इसकी पोजीशन है, यानी कि पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का। लेट्स कॉल इट पॉइंट ए। सही बात है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो I can write the position of any particle can be given as this. It is equal to x along I, y along j, और अगर आप लिखना चाहो तो z along k। लेकिन मैंने क्या बोला है इसके बारे में? Let's not worry about it, है ना। ये होता है बट ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। मतलब अगर आप यहां पहुंचना चाह रहे हो, आपको x एक्सिस पे x मीटर्स चलना पड़ेगा और y एक्सिस पे y मीटर चलना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? Of course, these are its positions in x and y axis बच्चों। मतलब ध्यान से everybody look here। What I'm trying to say is कि जब आपको यहां पहुंचना है तो आपको x एक्सिस पे x चलना है, यानी कि इस पार्टिकल की along x एक्सिस जो पोजीशन है वो ये है, और उसके बाद आप y एक्सिस पे इसकी पोजीशन है वो ये है, तब जाके आप यहां पहुंचते हो। This is a way of representing position of a point, in this case point object कह लो या of a point in general, ठीक है कि नहीं? टफ तो नहीं लग रहा है, ठीक है कि नहीं? तो पोजीशन किससे हम डिस्क्राइब करेंगे? पोजीशन वेक्टर से। पिछले चैप्टर में हमने पोजीशन डिस्क्राइब की थी एक्स कोऑर्डिनेट से। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट से बात नहीं चलेगी, तो हम दोनों कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। तो किसके थ्रू बताएंगे? थ्रू अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है कि नहीं? नोट कर सकते हो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर। ओके, अब हम जो भी बातें करेंगे, जो भी क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, डायरेक्शनल क्वांटिटीज होंगी, तो हम उनको वेक्टर क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे पोजीशन, तो पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में हम पोजीशन बोल रहे थे, अब हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। चलो, समझ गए कि नहीं? ओके, तो एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, नोट कर सकते, नोट करो जल्दी जल्दी। चलिए, कंपैरिजन के लिए, a particle is at +7 meter on x-axis. A particle is at +7 meter on x-axis and
-4 मीटर ऑन y एक्सिस, ठीक है कि नहीं? दिस इज पोजीशन इन अ प्लेन, दिस इज पोजीशन ऑन अ सिंगल एक्सिस। इसको हम क्या लिखते थे? ये हो गया 0 और ये हो गया +7। इसको क्या लिखूंगा मैं? लो जी, ये हो गया 0 0, ये हो गया +7 और ये हो गया -4। तो 7 कॉमा, दिस इज द पोजीशन। आप इसको लोकेटर बोल सकते हैं, आप इसको कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं, XY कोऑर्डिनेट्स, आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं, आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इसी इंफॉर्मेशन को, तो हम लिखेंगे द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल, दिस पॉइंट इज 7i प्लस -4j। ठीक है बच्चों, बस एक चीज का ध्यान रखना, अब हम बार बार ये ब्रैकेट वैकेट लिखने की जरूरत नहीं समझेंगे, आप सीधे लिखेंगे 7i -4j, नोट कर सकते हो। ठीक है, ओके, कंपैरिजन क्लियर हो गया। पिछला मैं चाहूंगा हम ध्यान में रखें उसको, जो भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है उसको रद्द नहीं करेंगे आप, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल, मैं हर बार ही नहीं लिखूंगा लेकिन समझना है ना? दैट्स माय इंडिपेंडेंस ऑफ द क्लास, और कुछ नहीं। मैं अपनी क्लास को पढ़ा रहा हूं तो मैं एज्यूम करूंगा कि मेरे बच्चों को ये अब पता है, ठीक है कि नहीं? अदरवाइज ये सही नहीं है, लिखना चाहिए। ओके, तो पोजीशन नोट करनी आएगी आप लोगों को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए। तो दैट मीन्स आपको दो पॉइंट्स की पोजीशंस पता होनी चाहिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है इनिशियल पोजीशन। लेट्स से ए पार्टिकल यहां से निकला बेटे, ऐसे ऐसे गया और यहां पहुंच गया, लेट्स से इट्स बी, ठीक है कि नहीं? मींस हम बोलेंगे इसका पोजीशन वेक्टर, तो इसकी पोजीशन ऐसे, फ्रेम अभी भी यही है, जीरो अभी भी यही है, ध्यान रखना है। इसी से याद करो, पिछले केस में हमेशा हम पोजीशन बताते फ्रॉम द जीरो, 0 से +7, 0 से +10 ऐसे बताते थे। अब हम हमेशा जीरो से इधर, यानी कि जीरो पे खड़े होके बोलोगे वो ए है, वो बी है। तो ये जब एरो आप दिखाते हो, खुद ब खुद रखो दिमाग में, एक आइडिया रखो कि ये लेंथ और विद दिस डायरेक्शन, क्लियर है कि नहीं? ओके, एंड दिस इज आर ए एंड दिस इज आर बी, चलेगा? या आर इनिशियल या आर फाइनल, आई वुड प्रेफर इनिशियल फाइनल, बट नेवरदलेस ए से हम कहा गए हैं बी, और ए से बी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बेटे वो ये होगा। सही बात है कि नहीं? याद है कि नहीं? लेट्स कॉल इट डी वेक्टर। तो क्या, देखो देखो इधर देखो, इधर देखो, आर ए प्लस डी वेक्टर इज आर बी, सही बात है ना? आर ए प्लस लेट्स से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर बी। हालांकि मैं ऐसे लिखता नहीं हूं, नॉर्मली मैंने डिफाइन कर दिया है सब्ट्रैक्शन, याद है, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन मान लो दूसरे तरीके से भी देख सकते हो आप इसको। तो बेटे डी वेक्टर क्या मिला? आर बी, और इसको जब पार लाओगे तो -r, दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। साथ ही साथ इट लुक्स लाइक समथिंग डिफरेंस, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज डेल्टा r। क्लियर है कि नहीं है? तो कुल मिला के हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं डेल्टा r इज इक्वल टू r फाइनल माइनस r इनिशियल। ऑफ कोर्स ये है पोजीशन वेक्टर्स, फाइनल माइनस इनिशियल, नोट कर सकते हो, ठीक है? याद करो, इसके बदले में यहां पे लिख देता हूं मैं, याद क्या था वो? डेल्टा x इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x। याद आया कि नहीं? सेम भाषा है बट वेक्टराइज्ड है। क्या ये? हम हर चीज वेक्टर्स के थ्रू बता रहे हैं और कुछ नहीं बदला बेटे, है ना? आई विल गिव यू सम वेरी स्पेशल। हाँ बेटे, एग्जैक्टली, चेंज इन वेक्टर पोजीशन, डेफिनेटली, है ना? अब हमारे लिए पोजीशन इज अ वेक्टर, ये ध्यान रखना है, सबकी पोजीशन वेक्टर होती है। तो मैं ये कह रहा हूं, ठीक जिस तरह से हम लिखते थे
फाइनल पोजीशन में अब बस इतना बदल गया है कि अब हम एक कोऑर्डिनेट से काम नहीं चला सकते हैं, तो हमें वेक्टर यूज कर। अब आप देख सकते हो कि क्यों जरूरी था वेक्टर बताना, क्यों जरूरी था वेक्टर समझना, बिकॉज हमें वेक्टर से किसी चीज की पोजीशन बताना आना चाहिए, एज मच एज हमें उसी वेक्टर से उसमें चेंज बताना आना चाहिए। अब डिफरेंस तो पता होना चाहिए था वेक्टर्स का कैसे, ठीक है। इट फॉलोज द ट्रायंगल लॉज, क्लियर है कि नहीं, समझ गए कि नहीं? ओके, एनी क्वेश्चन टिल देन? तो एक क्वेश्चन समझते हैं, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, बता दूं। देखो बेटे, मैं बार बार सीक्वेंस वही करूंगा, सोचो हम क्या करने वाले हैं। देखो ध्यान से, हम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे, सही बात है कि नहीं? और कुछ नहीं, इनको वेक्टर एग्जाम, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ओके। उसमें एक स्पेशल केस है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, बिकॉज अब हम उसको एक ही लाइन पे जाके वापस रिसीव, अब हम उसको ऐसे फेंकते हैं, दैट्स इट, दैट्स द डिफरेंस, नथिंग एल्स, ओके। बाकी पुराना पिछले चैप्टर का इस्तेमाल ध्यान से, इसलिए मैंने तब भी जोर दिलाया था कि डोंट टेक चैप्टर मोशन इन 1D लाइटली, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली वेयर द फंडामेंटल्स स्टार्टेड। ये तो चेंज है ना, भाषा परिवर्तन, क्या ये चेंज इन लैंग्वेज है ना। तो लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन ऑन दिस। हाँ, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 1 3 to -5 -7, okay. Locate the points on the plane, okay, and find the displacement vector. घबराओ नहीं, है ना। इस चैप्टर में जैसे प्लॉट्स नहीं है, लेकिन है ना बेटे, इसमें प्लॉट्स पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो दो एक्सिस आ जाती हैं बीच में। आप चाहो तो इंडिविजुअल एक्सिस को कर सकते हो कनेक्ट टाइम से, बट अदर देन दैट नहीं। इसमें वाई एक्स कनेक्शन पाथ ऑफ द बॉडी आप प्लॉट कर सकते हैं, वो अलग बात है। फिलहाल मैंने सिर्फ मैथमेटिकली पूछा आपसे, मैंने अभी एक्सप्लेन और करना है इसको। तो बेटे डेल्टा आर दैट इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -6i, फाइनल माइनस इनिशियल -10 जी, ओके। इसका मतलब क्या है तुम्हारे लिए? ठीक है, दैट मीन्स जहां पे भी था ये था 1 3 पे, 1,3 पे था, -6 x एक्सीज में, यानी कि ये ऐसे गया 6, फिर -10 y एक्सिस में ऐसे गया, दैट्स -5 -7, है ना मजेदार, ठीक है। सो यू कैन रीड दिस अप, यू कैन लिटरली अंडरस्टैंड इट, क्या कह रहा है। आप इसको एज अ लैंग्वेज दोगे तो बच्चों ज्यादा मजेदार लगेगा, आप इसको एज अ बर्डन लेके चलोगे तो आपको लगेगा मैथ्स पढ़ रहे हैं। हाँ बेटे, वो जैसे भी गया है, दैट्स नॉट द पॉइंट, ये गया नहीं है ऐसे ऐसे, गया तो जैसे भी होगा, कुल मिला के इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन कंपोनेंट्स एज दिस टू, यानी कि इसकी फाइनल लोकेशन पता करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो समझो आप। आई एम नॉट सेइंग कि डिस्प्लेसमेंट मतलब 6 प्लस कुछ और नहीं है ना। पहले लाफिंग क्या हुआ हर्षित के सवाल? पूरी चीज वही बता दी, एक्स वाई पे ब्रेक करना, फिर भी जाके वही क्वेश्चन पूछना है। चल ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, है ना, ऐसे नहीं कर सकते आप तंग किसी, कीप आस्किंग, है ना। आई अप्रिशिएट यू आस्किंग योर प्रॉब्लम्स, ठीक है, डाउट कैसा भी हो सकता है, एंड प्लक्षा यू विल नॉट डू दैट अगेन, ठीक है, इट्स नॉट वेरी कंड्यूसिव टू द क्लास, ठीक है बेटे। हाँ सदा, तुम बताओ बेटे, ठीक है, एंड तुम भी टेंशन मत लो, इतनी बड़ी बात है ना। हाँ ओके मेरा बच्चा, ठीक है हर्षित, क्लियर है। मैं समझाना चाहूंगा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट मेरा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही है हमारा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आप डिस्क्राइब करना चाहो तो दो कंपोनेंट्स में होगा। इट मींस कि हम यहां से यहां जाने के लिए क्या करना है हमको, -6 और -10 होना है एक तरह से, ठीक है कि नहीं।
यानी कि अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को एक्स और वाई एक्सीज में ब्रेक करें, कंपोनेंट्स में देखें तो क्या क्या कंपोनेंट्स, ठीक है कि नहीं? ओके, समझ पाए मेरी बात? ठीक है बेटे, ओके आगे बढ़ते हैं। तो एक पार्टिकल यहां से लेट्स या क्या बना दिया मैंने, ज्यादा ही हो गया। लेट्स से यहां से यहां गया, है ना? दिस इज आर इनिशियल, दिस इज आर फाइनल, दिस इज डेल्टा आर, ठीक है? दिस इज डेल्टा, ओके। कुल मिला के अगर मैं ध्यान से देखूं, R2 माइनस R1 या R फाइनल माइनस R इनिशियल, R final minus R initial can be written as X final minus X initial I plus Y final minus Y initial J हो गया। दूसरा तरीका इसे समझने का, क्लियर है कि नहीं? नाउ दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट, ध्यान से देखो। हाँ, लेकिन किस में? एंड देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है? X फाइनल माइनस, हाँ, सो दैट इज, मैं कहूंगा तो डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा X along I एक्सिस एंड डेल्टा Y along J एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट बेटे कैसे भी हो सकता है, लेकिन हमें कैसे देखना है उसको, दैट इज द पॉइंट। मैं यहाँ एक फ्रेम डेवलप कर रहा हूं कि आप मोशन को कैसे देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो जब यूनिट वेक्टर लगा लेते तब x के ऊपर वेक्टर नहीं, जरूरत नहीं है। दिस इज स्केलर कंपोनेंट, दिस इज द डायरेक्शन पार्ट। प्लस, हाँ बेटे, हाँ ये प्लस है, डेल्टा वाई ऊपर कहाँ पे, ये, हाँ प्लस है। कुछ समझो, है ना? कल तो बताया था डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। ओके, कीप रिकॉलिंग, है ना? धीरे धीरे आ जाता है ये सारा, ठीक है मेरे बच्चों? दिस इज डिस्प्लेसमेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद वेक्टर्स, व्हाट इट हैज अ मीनिंग, जो मैं चाहता हूं आपको बताना, प्लीज एंड प्लीज, है ना? हम एक फिलॉसफी डेवलप कर रहे हैं, जो मैं आज जिसका मैं भांडा फोड़ करूंगा आज यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? और फिर आप उसको बार बार इन्वोक मतलब यूज करते रहेंगे या सामने लाते रहेंगे, ठीक है कि नहीं? अब ध्यान देना मेरी तरफ, कर लिया नोट? अच्छा, अच्छा, okay. What I'm trying to say is, when you say position of an object, of a particle, it has two components, x and y. When you say displacement, it means displacement along x-axis plus displacement along y-axis, component displacements, ठीक है कि नहीं? और खास बात देखो, खास बात मैंने कल समझाया था, ये एक्स एक्सिस की पोजीशन अगर चेंज हो उससे वाई पे असर, और वाई में चेंज हो उससे एक्स पे असर। दैट मीन्स वी आर हियर to understand something very special, that is that if a particle goes from point A to point B, then it will have gone from this to this along x-axis and this to this along, it has two motions, क्या बोलेंगे हम? इसकी मोशन स्टडी करी जा सकती है, इसकी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस सेपरेटली, इसकी मोशन अलोंग वाई एक्सिस सेपरेटली। हर चीज समझ आ रहा है कि व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इज एक्स एक्सिस की मोशन अलग और वाई एक्सिस की मोशन अलग। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? एंड वी शैल से कि ये दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्यों? वी हैव shown that they are independent of each other because of the nature of the coordinate system, ठीक है क्या? दैट्स इंपॉर्टेंट, ओके? समझ गए कि नहीं? तो हम क्या करने वाले हैं कि हम हर चीज एक्स एक्सिस की अलग और वाई एक्सिस की अलग करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सेपरेट द मोशन
into x and y axis. ठीक है, कुल मिला के दैट्स व्हाट इट मीन्स। ठीक है बच्चों, किसी भी प्लेन में अगर मोशन हो रही है, 2 डायमेंशनल मोशन हो रही है, उसको हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। एक एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है और वाई एक्सिस में क्या कर रहा है, बात खत्म। क्लियर है बच्चों? ठीक है, यहाँ मैं एक अर्ली एक एग्जाम्पल लूंगा जो मैं जिससे थ्रू समझाना चाहूंगा मैं, बाकी कुछ नहीं मेरा टारगेट यहाँ में। ठीक है, आज हमने बस कॉन्सेप्चुअल वो बात डिस्कशन करना है, बाकी कुछ ज्यादा शौक नहीं आज मुझे। ठीक है, ओके। तो ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। अगर मैंने ऐसे एक बॉडी फेंक दी ऊपर, तो वो बॉडी बच्चों ऐसे जाके यहाँ कहीं गिरती है ना। कभी एक्सपीरियंस किया आपने, कोई चीज फेंकी हो कि कोई और कुछ और करता है वो, है ना। लक्ष्य अगर पत्थर फेंकती तो पत्थर ऐसे ऐसे तो नहीं चलता है, नहीं ना। हर कोई आप ऐसे चप्पल भी फेंक दो ना, वो भी ऐसे जाएगी। सही बात है कि नहीं? ओके, कुल मिला के दिस इज अ वेरी स्पेशल पाथ बेटे। अगर मैं ध्यान से देखूं दिस, ये जो पत्थर है, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा ऐसे ऐसे, ये इसके डिफरेंट स्टेजेस बता रहा हूं। इसने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे ध्यान देना, ये यहां से उठा है, यहां से यहां गया है, फिर यहां गया है, फिर यहां गया है, फिर यहां गया, यहां 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 और यहां पहुंच गया। दिस इज इट्स मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। इट हैज गॉन फ्रॉम 0 1 2 3 4 अप लेट्स से 50। वाई एक्सिस में क्या किया, कोई बता पाएगा मुझे? ये ऊपर गया है और नीचे आया। दैट्स हाउ यू लुक एट इट। आई एम नॉट सेइंग इसने ऐसा किया है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो मतलब थैया हो गया, मतलब एक ऐसे कर दिया और एक ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं है। दैट्स नॉट द पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इसकी जो ये मोशन है, एक्चुअल मोशन है, उसको स्टडी कैसे करें हम? एक्स में अलग मोशन चेक एंड वाई में, ठीक है कि नहीं। इसकी मोशन व्हाट डज इट लुक लाइक इन वाई एक्सिस? इट सिंपली लुक्स लाइक आपने ऊपर फेंका और ये, समझ गए मेरी बात? हर्षित क्लियर है कि नहीं? ओके, देखो ये 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 यहाँ यहाँ और फिर यहाँ, मतलब 0 है ना। आई हैव नॉट मेड ऑल द पॉइंट्स, बट ठीक है। तो इसकी वाई मोशन ऐसी 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 ऐसी, इसकी एक्स एक्सिस में यहाँ तक। दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ वी शैल स्टडी इट, हो ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसे ना, बिल्कुल भी नहीं। The point is not of experiencing the motion, the point is of studying it, of mathematicizing it. तो हम कैसे मैथमेटिकली ट्रीट करेंगे इस मोशन को, डिस्क्राइब करेंगे as two independent motions, one in x axis and the one in y axis. Do you have a question in your mind? अच्छे से समझ आया? ठीक है कि नहीं? हाँ यार बच्चों ने। अब देखो बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक पार्टिकल ऐसे निकला और सर्कल में जा रहा है ऐसे, ठीक है। यस, अब देखो क्या हो रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे मैं देखूं तो ये जब ऐसे जा रहा था, एक्स एक्सिस में यहां से यहां जा रहा था, और जब वापस जाएगा तो एक्स एक्सिस में यहां से यहां। तो ये ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे घूमता रहेगा, यहाँ ऐसे ऐसे करता रहेगा। इफ इन एग्जाम्पल इज टू हार्ड लेट मी नो, मैं आई विल चेंज इट। समझ आया कि नहीं है? इसी तरह से अगर मैं इसकी मोशन वाई एक्सिस पे चेक करूं तो ये यहां से निकल के गया यहां, तो यानी कि ऐसे गया, फिर यहां से वापस आया, दैट मीन्स वाई एक्सिस में ये यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां गया तो वाई एक्सिस में यहां, फिर यहां से जब वापस गया तो वाई एक्सिस में यहां। तो वाई एक्सिस में भी क्या कर रहा है टक, ठीक है कि नहीं। इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं लास्ट बट वन, यानी कि हार्मोनिक मोशन में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने जस्ट ये समझाया है दैट एनी प्लेन मोशन, ये भी प्लेन में है, ठीक है। इट्स ऑल्सो अगेन इन अ प्लेन, है ना। कल मैं वो पढ़ रहा था मोशन इन अ प्लेन, तो उसके लिए पिक्चर चाहिए थी मुझे। यू नो व्हाट केम अप, लोग बैठे हुए हैं एयरप्लेन में मैंने कहा यार मैं मोशन इन अ प्लेन मतलब मोशन इन 2 डायमेंशंस ढूंढ रहा था, है ना। तो उसके लिए पिक्चर चाहिए थी, तो वहां क्या दिया इन्होंने, ये अपने एआई, ये जो बॉट्स हैं
मोशन इन एरोप्लेन। मैंने कहा वाह क्या बात है ना। सो प्लेन व्हाट आई मीन टू से इज इन 2 डायमेंशंस व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड लाइक दिस। अब आप बोलोगे सर इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, टू मच, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बस इमेजिनेशन। क्या बोला मैंने बेटे? इमेजिनेशन। अच्छा एक और चीज बताओ मुझे, एक पेड़ पे बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे एक बिल्डिंग पे, उसने बॉल ऐसे फेंक दी, ठीक है, और ये बॉल ऐसे जाके यहां गिरी। तो what are the two motions it is suffering? Let's say it is suffering that. What's undergoing? It's going one motion in x axis, यहां से चलेगा जीरो से और कहां जाएगा बेटे? फाइनली यहां पहुंचेगा। दिस इज इट्स मोशन इन एक्स एक्सिस। मेरी बात समझ रहे हो कि कुछ और समझ नहीं आ रहा है? अच्छे से समझ आ रहा है? मींस इसको हम अगर डिस्क्राइब करना चाहें, इट लुक्स लाइक इट हैज गॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस इन एक्स एक्सिस। साथ ही साथ वाई में क्या किया है? यहां से आया है नीचे, क्लियर है कि नहीं? सीधे सीधे फॉल किया है। अब याद करो फॉल के लिए मैंने कुछ बताया था तुम्हें, याद है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन? 2h/g v² u² 2gh सारे, बिकॉज हम इस मोशन को अलग डिस्क्राइब करेंगे और इसको हमारे लिए जो मटेरियल बना हुआ है मोशन इन 1D का वो फिर काम आएगा, बिकॉज वो इस एक्सिस पे अलग लगेगा और इस एक्सिस को अलग डील कर पाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी आर सो मच इंटरेस्टेड in dealing with motion in 2D as motion in x axis plus motion in y axis overlapped। क्या बेटे? overlapped motion। ठीक है कि नहीं? पक्का? ओके ओके। डिस्प्लेसमेंट के बारे में और चीज एक बता दूं, जस्ट टू मेक इट क्लियर। सपोज लेट से यहां पे गया है, यार ये क्यों नहीं बनाना आ रहा मुझे? हाँ चलो ठीक है, यहां से यहां गया सपोज ऐसे, तो ये R1 या R इनिशियल और ये R फाइनल, और ये हो जाएगा बेटे डेल्टा R। कैन यू सी डेल्टा R has two components, one is डेल्टा X and one is डेल्टा Y। सही बात है कि नहीं? तो हर चीज दो पार्ट्स में ब्रेक की गई है, पोजीशन एक्स वाई, डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई। ठीक है कि नहीं? तो आज अगर आप समराइज करेंगे तो याद क्या रखेंगे? दैट्स द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे। ये बात सही है, लेकिन पोजीशन वेक्टर जैसे बताना है, वी आर डिस्क्राइबिंग पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल बाय दिस वेक्टर। एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स, यानी कि x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j। ठीक है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? यस और नो बेटे? आया ना? हर्षित, लक्षा, सदफ, ओके। कोई सवाल हो तो बताओ मुझे। ये होगी मोशन डिस्क्राइब यहां तक एज अ डिस्प्लेसमेंट एज अ क्वांटिटी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ अगला क्या डिस्क्राइब करेंगे हम? बहुत बढ़िया, तो डिफाइन करें वी एवरेज। तो क्या कौन सी क्वांटिटी है वो? स्केलर या वेक्टर? वेरी गुड, एक एरो लगा दो। क्या लिखूं यहां पे? पॉइंट, ठीक है कि नहीं? यस। तीसरी इक्वेशन बच्चों खत्म है ये, अब बस हो गया। वेक्टर लिखे हमने, बाकी तुमको याद है बेटे, तुमको याद है, मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये बात डेफिनेशन इज ऑल देयर राइट। लेकिन अब हम उसको थोड़ा क्या लिखेंगे? वी एवरेज इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिखूं बेटे मैं? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे। कुछ समझ आ रहा है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या है? एवरेज वेलोसिटी इन एक्स एंड एवरेज वेलोसिटी इन वाई। ठीक है, दैट गैलीलियोस इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस। इवन वेलोसिटी के दो पार्ट्स किए जा सकते हैं, वेलोसिटी को अलग अलग। वी आर सीइंग दैट एक्स एक्सिस डज नॉट इंटरफेयर विद वाई एक्सिस। मैं कहूंगा बेटे वी एवरेज कैन बी रिटन एज वी एवरेज एक्स आई प्लस वी एवरेज वाई जे, है ना? दैट्स हाउ वी विल डील विद इट। ठीक है, हमें एवरेज वेलोसिटी एक्स में निकालनी है, वाई में निकालनी है, नो प्रॉब्लम।
ठीक है क्या नहीं? ठीक है बेटे, ओके। पिछले जो कॉन्सेप्ट्स हैं सब के सब कनेक्ट होंगे, अभी देखना, देखो अभी बराबर आएंगे। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखें तो क्या लिखूं? dr/dt है ना, वेरी गुड। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बट वेक्टर, ठीक है। बार बार बच्चों एक ही दिमाग में बात भरनी, बार बार क्या कि हमें सेम चीजें बतानी है। इफ यू आर थिंकिंग कि ये नया चैप्टर है, यू आर रॉन्ग, पुरानी ही बातें करनी है बस, एग्जैक्टली वेक्टोरियल अंदाज में, है ना, ठीक है। एंजॉय करना जरूरी है। दैट इज इक्वल टू, अब क्या लिखूं इसको मैं, क्या बस हो गया खत्म। सही बात है कि नहीं? एंड दैट कैन बी रिटन एज vxi प्लस vy इंस्टेंटेनियस अपनी अपनी वेलोसिटीज, ठीक है कि नहीं? देखो मैं और कुछ डिस्क्राइब ही नहीं करना चाह रहा फिलहाल, ठीक है, कुछ भी नहीं करना चाह रहा, सारी चीजें पुरानी है बेटे, there's nothing new, we're just describing two motions together and finally achieving a model to describe a motion which is not in one dimension but in 2D। अब आप ये भी समझ सकते हो कि 1D को अच्छे से समझना कितना जरूरी था, बिकॉज अब सोचो मैं दो दो कैसे मैनेज करा पा सकता था तुमसे, सही बात है कि नहीं? तो 1D पे जरूरी है कंट्रोल, 2D इज नॉट समथिंग स्पेशल, बस वेक्टर था यहाँ पे, जरूरत थी वो करें, खत्म। मिटा दूं हर्षित, ठीक है कि नहीं? देखो हर चीज के दो दो कंपोनेंट्स, हर चीज के, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के नहीं, ठीक है कि नहीं? अब अगला क्या लगता है तुम्हें? एक्सेलरेशन। तो पहले एवरेज एक्सेलरेशन, दिस इज डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वांटिटी नहीं है एवरेज एक्सेलरेशन, सो नॉट वरी अबाउट इट, डिवाइडेड बाय टी। तो दैट इज ए एवरेज एक्स की डायरेक्शन की प्लस ए एवरेज वाई डायरेक्शन की। ओ गॉड, है ना, मैं इसमें बहुत ज्यादा, बिकॉज ये जनरली हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। नो डाउट इट्स इक्वल टू डेल्टा वी बाय, अब डेल्टा वी कैसे निकालना? ऑफ कोर्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना, वेक्टर्स। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, दैट इज एक्सेलरेशन इज डी वी बाय डी टी। सही बात है कि नहीं? ये समझ आया कि नहीं है? ठीक है, सो दैट इज डी वी एक्स बाई डी टी। अगर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी बदल रही है तो उधर एक्सेलरेशन हो रही होगी, उसका वाई से कोई लेना देना नहीं। कोई बंदा अगर एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं लगा रहा है तो नहीं लगा रहा, देयर इज नो एक्सेलरेशन। प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे, ठीक है कि नहीं? आप देख पा रहे होंगे कि हमारे चैप्टर में कुछ प्रिपरेशंस है ना, क्या है, कुछ प्रिपरेशन है, उसके बाद लैंग्वेज सही हो गई, कॉन्सेप्ट बताने में आफत, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो मैंने वेक्टर सिखाया तुमको, उसके बल पे हम इतना समझ सकते हैं, ठीक है कि नहीं? कोई डाउट हो तो लेट मी नो। अगर ऑनलाइन किसी बच्चे को डाउट है तो वो क्या करेगा? वो कमेंट करेगा, ठीक है कि नहीं? मैं कुछ ही टाइम में एक ईमेल चिपका दूंगा वहां पे, ताकि ईमेल कर सको, ठीक है कि नहीं? आप लोग भी कर सकते हैं ईमेल, अगर मेरे सामने से हिम्मत नहीं हो रही है बात पूछने को। तो सही बात है, ठीक है, ओके बेटे, समझ गए कि नहीं? These are the variables we used to define motion with। सही बात है क्या? पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, एवरेज इंस्टेंटेनियस, क्या फर्क पड़ता है? सही बात है कि? ओके, हाँ या ना? अब मैं एक छोटी सी चीज लिखूंगा एंड विल क्लोज, बाकी सब कल पढ़ेंगे। बता दूं, the position of a particle is given as 3x, oh god, 3t i प्लस 4j। इसका क्या मतलब है, क्या हो रहा है, पहले ये समझो।
एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, वाई एक्सिस में क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, देखो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है पार्टिकल, लेकिन वाई पे रुका हुआ है। क्या बात है? देखो दिस इज गिवन इन दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यू रीड इट। मुझे लगता है मैं ना, आई एम गिविंग अवे अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन दिस। ठीक है, बहुत सारे बोलते नहीं है, एकदम बेसिक फैक्ट्स, ठीक है कि नहीं, है ना, बेसिक फैक्ट्स हमारे लिए। ठीक है, नॉर्मली एज टीचर्स हम स्टार्ट हो जाते हैं जी, ये करो जी, वो करो जी, अंडरस्टैंड इट, इंटरप्रेट करो इसको। क्यों तुम ऐसे रहोगे कि यार पता नहीं क्या बोला था, क्या बोला था क्या? Learn the language, it's written in front of you. What is this? Is position of a particle is given as 3t I 4j. What does it tell you? In x-axis it is 3 times t, तो t change, ठीक है कि नहीं? अगर आपसे पूछे कोई what is the displacement in the first 5 seconds, तो आप बोलेंगे ठीक है जी, डेल्टा r, पहले 5 सेकेंड पे क्या पोजीशन थी वो लिख लेना, यहाँ टाइम 5 रख के, 3 इंटू 5i प्लस 4j, ये होगी 5 सेकेंड पे पोजीशन। और इनिशियल पे 3 इंटू 0i प्लस 4। ऑफ कोर्स बेटे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको और तरीके हैं, लेकिन फिलहाल ये समझ लो, दैट्स इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 15 माइनस 0 इज 15i प्लस 0j। okay, that is displacement, यानी कि there is no displacement in y axis, there is 15 meters displacement in x axis। हर्षित समझ आया अच्छे से या फिर टफ लगा? अच्छे से समझ आया? बात है उस भाषा को समझो बेटे, बात लैंग्वेज को पकड़ो, इसका मतलब क्या है वो समझो, ठीक है कि नहीं? ओके, अगर कोई तुमसे अब एक्सेलरेशन पूछे तो क्या करोगे? घबराओ नहीं, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? बस मैं इतना बताना चाहूंगा बेटे, हाँ होगी ना जीरो, क्यों, बिल्कुल होगी जीरो। इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछला ज्ञान नहीं छोड़ना है, लेकिन आई फील सारे स्टूडेंट्स को अभी शायद ये चीज ना बैठे दिमाग में। विल कम टू दैट धीरे धीरे, आपको टूल्स मिल चुके हैं, ठीक है। अब आपको पोजीशन के बदले सिर्फ पोजीशन वेक्टर यूज करना है, डिस्प्लेसमेंट के बदले अब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज करेंगे, एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी का वेलोसिटी वेक्टर, और कुछ नहीं बदला मेरे बच्चों, प्लीज एंड प्लीज। खास बात ये है, हम सब इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख सकते हैं इसमें, हम वो सारे के सारे जो हमने लिखा हुआ है, जैसे टाइम क्या था वो, अंडर ग्रेविटी टी 1/2 GT² इज इक्वल टू h, याद है ये सारी इक्वेशंस, अब ये अभी रहने दो उसको, बट मैं लाऊंगा इनको कल तक इसमें सामने। लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ भी नहीं बदला है, सारी की सारी चीजें सेम है बेटे। द ओनली थिंग दैट हैज चेंज इज x के बदले अब हम r वेक्टर लिखते हैं, v के बदले हम v वेक्टर लिखेंगे, a के बदले a वेक्टर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मैं ये आज नहीं बताऊं बेटे, अब हम वर्क एनर्जी पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगा मेरे, रोटेशन पढ़ेंगे तब भी काम आएगा। और ऐसा मुझे सच को मुझे आज भी याद नहीं है, मैं कितना कितना बताऊं तुमको। एवरीवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना 90 डिग्री वाला, इट्स नो ऑर्डिनरी थिंकिंग है ना, कोऑर्डिनेट्स अलग अलग बनाना और इजी कर दिया। देखो मोशन इन अ प्लेन कहां से क्या हो गया, मोशन इन एक्स एज वेल एज वाई, ठीक है, एक पार्टिकल यहां से यहां गया तो उसने एक्स में भी चला और वाई में भी चला, ठीक है कि नहीं, वाई में उसकी मोशन इंडिपेंडेंट कर दी, बस एक ही कंबाइनिंग फैक्टर है, वो है टाइम, ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं? टाइम ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो हो रहा है वो अलग अलग टाइम से सेम टाइम पे हो रहा हो, दैट्स द की। ओके, सो वी शैल मीट टुमारो अगेन, आई वांट यू टू रिवाइज दीज फैक्ट्स एंड आई वांट यू टू रिवाइज पिछला वाला चैप्टर, ठीक है कि नहीं, ऑल द इक्वेशंस एंड एवरीथिंग क्लियर है कि नहीं? एंड थैंक यू, एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ऐसे ही ना अकेले अकेले नहीं खाना है ना। बाय बाय।